बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर की एक मशहूर मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। साल 2021 का अख्ताम हुआ चाहता है और साल 2021 इस ताजरों के लिए, आम आवाम के लिए ये कैसा गुज़रा, इसके अंदर लोगों के हालात कितने बेहतर हुए और ख़ान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से निचले तबके को इसका क्या बेनिफिट पहुँचा, कारोबारी हालात के अतबार से पर्टिकुलरली किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर आज के इस प्रोग्राम के अंदर आवाम की बात आप तक पहुंचाएंगे और हुक्मरान बाला तक पहुंचाएंगे कि आवाम के जो मसाइल हैं उनका मुदावा सही मानों के अंदर ये हुक्मरान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और आवाम को इन खान साहब की पॉलिसीज़ के जो समरात हैं वो किस नहज तक पहुंच रहे हैं, किस दर्जे तक पहुंच रहे हैं, खान साहब कितना डिलीवर कर पा रहे हैं, आवाम इनके बारे में क्या सोचती है। ये तमाम बातें आपके साथ आज इस प्रोग्राम के अंदर करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। 2021 कारोबारी एतबार से कैसा गुजरा? 2021 कारोबारी तो बहुत ਭੈੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਰ ਜੀ। 5-5 ਘੰਟੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। नहीं की मतलब करोना ਦਾ 2020 ਤੇ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 2021 ਨੂੰ ਕੀ 2021 ਮਸਲਾ 'ਚ ਹੈ? ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਮ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ 5-5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ नहीं ਫਿਰ तो ਮਹਿੰਗੀ बैठे किवें हो? ਬੈਠੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾੜੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸੇਲਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੇਲਾਂ ਘਟੇਗੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਘਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਡੇਲੀ। ਆਮ ਦੁਕਾਨ ਦੀ 2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੈगाम ਖਾन साहब ਨੂੰ 2022 ਵਾਸਤੇ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਲੂਟ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ। अच्छा ਹਾਂਜੀ। सर ये बताइए कि 2021 कारोबार के एतबार से कैसा रहा? दिन ब दिन डाउन पे डाउन होता जा रहा काम। सर्दी आ नहीं रही है हाँ। और जी लोग सोच रहे हैं जी अभी विंटर आएगा। जैसे पीछे गर्मी जो गुजरी है, जून के महीने में गर्मी नहीं थी तो एकदम से आई। लोग यही सोची जा रहे हैं कि जी अभी सर्दी आएगी, महीने गुजरी जा रहे, दिसंबर गुजर गया, ठंडा हाँ। ठंड आई नहीं। यानी हम सीज़न वाइज बात कर रहे ठीक हैं है। कि सीज़न गर्म होना चाहिए। हाँ। कि अब एक ये ईद का सीज़न लगता था कि ईद का सीज़न नहीं लगा। विंटर का सीज़न से उम्मीद थी, विंटर का सीज़न नहीं लगा। यानी महंगाई पे महंगाई। या तो हो ना कि रिलीफ दिए कि अगर कारोबार नहीं है तो खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो रही हैं, घर के हालात बेहतर हो रहे हैं जी। खाने पीने में रिलीफ मिला हुआ है हमें कि घर के जो खर्चात हैं उसमें रिलीफ है। अच्छा, महंगाई की एक वजह आप लोग भी तो है ना, आप लोगों ने भी तो मार्जिन बढ़ा दिए हैं। मार्जिन नहीं बढ़ा दिए। ये ड्यूटी टैक्सेस जो हम इंपोर्टेड काम करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जो ड्यूटी टैक्सेस वगैरह बढ़ गए हैं। हमने प्रॉफिट हमारा वहीं पे है। जैसे प्रॉफिट पहले था, प्रॉफिट हमारा वहीं पे है। हमें जो होलसेल प्राइस है वो बढ़ चुकी हुई है। तो लोकल इंडस्ट्री भी फाल नहीं हो सकी। लोकल इंडस्ट्री के अंदर ये इतनी फिनिशिंग आती नहीं है चीज़ों की कि लोकल हम परचेज करके आगे सेल करें। जो भी आए लोग आगे इंपॉर्टेंट मांगते तो हमें फिर वो उसकी 2022 में खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से आप कितने पुरुमीद हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे? क्योंकि वो कहते थे कि घबराना नहीं है, अच्छा वक्त आएगा। ये बस घबराना नहीं है, ये उनके सपोर्टर्स हैं जो जिन्होंने घबराना नहीं है, उनको सपोर्ट मिल रही है उससे और उनकी जेबें भर रही हैं। आप पुरुमीद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। कारोबारी हालात बेहतर नहीं होंगे? कारोबारी हालात पता नहीं कब बेहतर होंगे, जब तक वो मुल्क बिल्कुल डाउन चला जाएगा। पता नहीं क्या देखना चाह रहे हैं, इतनी देर में क़यामत आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगा मुल्क। अल्लाह रहम करे। आए जी, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। 2021 कैसा रहा? महंगाई तो नहीं थी, परेशानियां तो नहीं थी, खान साहब कहते थे कि घबराना नहीं है, आप लोग घबराए तो नहीं? देखें, महंगाई तो है, इसमें तो कोई शक नहीं कि महंगाई नहीं है, लेकिन ये हमारे फ़ायदे के लिए है। आज हम थोड़ी तकलीफ़ उठाएंगे ना तो आगे अपने बच्चों को सुकून देंगे। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो पीछे शरीफ फैमिली गई है, इन्होंने कुछ नहीं किया, आज इनका ही किया तो हम लोग भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। अगर खान साहब ने आके थोड़ी सी महंगाई कर दी तो कोई बुरा नहीं है, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। जो पीछे बो के गए हैं हम वो काट रहे हैं। अच्छा, खान साहब से पूरी उम्मीद है आप? बहुत ज़्यादा 2022 बेहतरी का साल है। इंशाल्लाह ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। अपोजिशन तो समझती है कि खान साहब के घर जाने का साल है ये।
अपोजिशन तो बहुत अरसे से कर, वो तो जब से आए वो तो तब से उन्हें निकाल रही है, आज तक तो कुछ कर ना सकी वो। हम गंजे को नहीं निकाल सके। हाँ। मुझे ये बताएं, मुल्क में बिजली है, गैस है, पानी है, दीगर ज़रूरियात अशिया हैं, ये तमाम चीज़ें आपको वाफर मिकदार में मिल रही हैं, आपकी रेंज में हैं, आप यहाँ मार्केट में आई हैं ख़रीदारी करने, यहाँ पर आपको कोई मसला नहीं है, आम आदमी कैसे गुजारा करता है? आप मुझे बताएं, इस मार्केट में जो रश शरीफ फैमिली के दौर में था, आज भी उतना ही रश है। कोई कमी हुई? आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, पैर रखने की आपको जगह नहीं मिलेगी। इसमें खान साहब की अगर महंगाई की है, फिर सब घर बैठे, फिर क्यों घर से बाहर निकल रहे हैं? नहीं, महंगाई के एतबार से तो ये मार्केट वाले तो रोना रोते हैं, ये कहते हैं कि जी कारोबार नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, मैं अब एक चीज़ पहले शरीफ दौर में समझे 100 रुपए की थी, खान साहब ने आके 200 की कर दी, इन्होंने वो 250 की कर दी। चीज़ तो इनकी भी बिक रही है, रुकती तो इनकी भी चीज़ नहीं है, चीज़ें तो उसी तरह बिक रही हैं। अच्छा चलिए ये बताएं, खान साहब ने मुख्तलिफ क्या किया कि आप उनसे बहुत मुतमईन हैं कि वो मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं? उसने चोरों को पकड़ा, सबसे पहली बात। आज जितने भी चोर हैं सबसे ज़्यादा वही बोल रहे हैं। हमने जो है खान साहब को इसलिए नहीं बुलाया कि हमारी दालें कम कर दे, चावल कम कर दे, सब्जियां कम दे, हमने कहा जी करप्शन ख़त्म करे। अब आपके सामने कितनी करप्शन ख़त्म हुई, आप किसी भी गवर्नमेंट महकमे में चले जाएं, आप जाके बात करें जी हमसे पैसे ले लो, ये काम करो, कहते नहीं हम ये नहीं कर सकते। ये खान साहब का दौर है, सख्ती है, ये तब्दीली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। 2021 कारोबारी एतबार से कैसा साल रहा? एक्चुअली महंगाई तो बहुत ज़्यादा रही है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। लेकिन ये सारा तसलसल जो पिछले सारे जो कर्जे वगैरह लिए गए थे, ये उनकी वजह से सारा हो रहा है। और अगर वो पहले इतना ज़्यादा इतने हाई राइज रेट्स पे कर्जे ना लिए होते तो आज ये सूरत हाल ना होती। और इसी को ख़त्म करने के चक्कर में ऐसे डूबते जाएंगे हम। कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। खान साहब की पॉलिसी से मुतमईन है? ये मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन है हम। अच्छा। और खान साहब ने जो करप्शन के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया था और कहा था कि चोरों डाकुओं को अंदर करेंगे, वो उस सारे इस प्रोसेस से भी मुतमईन है, इसके बावजूद कि कुछ भी साबित नहीं हो सका अभी तक? देखिए वो तो सारा साबित जो होना है वो तो कोर्टों ने उनको सजा देनी है। उन्हें तो चोर पकड़ के कोर्टों में भेज दिया ना। अब ये कोर्ट्स का काम है उनको सजा देनी या नहीं देनी, वो तो उनके दायरे इख्तियार में नहीं है। तो जो जैसे कोर्ट्स जो है उनको सजा देंगे तो डेफिनेट तौर पे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 2022 में आप समझते हैं कि खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क में बेहतरी आ जाएगी, लोगों की मौशी हालत बेहतर हो जाएगी? जी एक्चुअली वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं और हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह करे इससे बेहतरी आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी 2021 कारोबार कैसा रहा? नॉर्मल ही था। अच्छा। हाँ जी, कुछ ज़्यादा कभी कोविड के बाद हालात बेहतर नहीं हुए? कुछ बेहतर हुए। हाँ जी, पहले तो काफ़ी कोविड के दौरान जो ना काफ़ी मुश्किल थी। यानी साल में निज़ाम चलते रहे, खर्चे निकलते रहे, बचतें होती रही। बस नॉर्मल ही कह लें आप। अच्छा। हाँ, ज़्यादा इतना अच्छा नहीं था। 2022 में आप कितने पुरुमीद हैं कि खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से हालात बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद तो बहुत, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अच्छा। हाँ जी, कर तो रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं काम, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हालात वो नहीं अच्छे हो रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। 2021 कारोबार के एतबार से कैसा रहा? बहुत बुरा रहा जी, अच्छा। बहुत बुरा रहा है। ये जब से हमें ये नहीं है कि हुकूमत जौन सी मर्ज़ी आए, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं, लेकिन जौन सी भी हुकूमत आती है वो कम से कम कारोबारी वाले को भी साथ देख के चले। ठीक है। कि ये जो हालात हुए हैं, ये पिछले तकरीबन हमारे पास रेगुलर कस्टमर है हमारे, वो ये पिछले जो 2 साल से लोगों ने जो वाम ने पी ली है, वो कसर में गए हैं, जो उन्होंने इतना वो मुश्किल काटी है, वो अभी तक आके वो शॉपिंग करने के काबिल नहीं है वो लोग। अच्छा, 2020 में तो चलो कोरोना था, लेकिन 2021 में तो कोरोना की सख्तियां भी कम हो गई थी, को हालात बेहतर नहीं हुए? लेकिन जो देखे ना, अब आपके पास 20 में टोटली बिजनेस आपका फ्लॉप हुआ, कारोबार तबाह हुए, पैसा आपके पास नहीं, आप कहाँ से आके शॉपिंग करेंगे 21 में? ये तो अभी स्टेबल होगा, वहाँ अपनी पोजीशन में आएगी तो फिर दोबारा उसी तरह के हालात होंगे ना। अच्छा, 2022 में कितने पुरुमीद हैं खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से हालात बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद कोई नहीं है, जब तक ये कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। पक्की बात है। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कारोबार छोड़ गए हैं, वो बंद कर गए हैं, वो कहते हैं जब तक खान साहब की हुकूमत है कारोबार करना ही नहीं। अच्छा। पक्की बात है ये। उसकी क्या वजह है? बस ये पता चल गया ना, 2-3 साल में पता चल गया है। आगे क्या उसने जो लोगों के जो साथ जो हाल हो गया हुआ है, और आगे कुछ उम्मीद की नहीं जा सकती इससे। अच्छा, ये बताएं कि ये नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो कोई बेहतरी होगी? इंशाल्लाह उसमें से ये है, सिर्फ हम इस फेवर में नहीं है कि भी वो आए या वो आए, हमें तो सिर्फ ये है कि जो मुल्की हालात बेहतर कर दे, उनके दौर में बेहतर के साथ
इतनी लोग जो गरीब लोग फिर रहे हैं बेचारे इतने परेशान हैं, कारोबारी वाले से परेशान हैं, वो अपने अखराजात मामला सारे जो हैं उनको जो बेहतर कर दे, हम तो उसी के साथ है। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया जी। आएँ जी और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। 2021 में कारोबार कैसा रहा? बहुत ही डर रहा है, क्यों? आपके सामने ये हालात, ना बारिश हुई है, हमारा काम तो सीज़न बिल्कुल ही नहीं चला क्योंकि बीमारियां बहुत थी और काम भी इतना अच्छा नहीं था, और आपके सामने यार हालात भी कैसे चल रहे हैं। 25 के बाद तो बिल्कुल ही डेड हो गया ना। अच्छा, हाँ, कुछ बारिश हो जाती तो सर्दी अच्छी हो जानी थी, हमारा काम अच्छा हो जाना था। ये बात है। नहीं ये तो चलो अब सर्दियों का मौसम है ना, वैसे ओवरऑल पूरे साल की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे साल आपको पता है पहले कोरोना था, फिर कुछ पॉलिसी हमारी हुकूमत की अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ये सिलसिला कर रहे हैं। खान साहब की कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से कारोबार नहीं चल पाते? खान साहब खुद तो चाहे अच्छे हों, लेकिन उनकी कबीना तो वही है ना। आप ये हिसाब लगा लें, उसके बारे में क्या क्या बातें करें हम, ये बात है। अच्छा, 2022 में कितने पुरुमीद हैं कि खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से हालात बेहतर हो जाएंगे? ले जी, वो क्या कहते हैं जी, एक वो कहते हैं नहीं जी, मैं क्रिकेट का प्लेयर हूँ, तो वो कह रहे हैं जी मैं अच्छी जब पिच पे खेल लेता हूँ ना तब मैं अच्छी पॉलिसी निकालूंगा। अभी फ़िलहाल तो उसी तरह कह रहे हैं कि हम पॉलिसी निकालेंगे। मुझे ये बताइएगा, ओवरऑल कारोबारी जो हालात हैं जिसमें आप पहले अगर मिसाल है लाख रुपए की सेल कर रहे थे डेली, अब क्या कर रहे हैं? ये बहुत फ़र्क पड़ गया इसमें। अब वो लाख वाली तो बात नहीं रहेगी। ओवरऑल जो है ना, ये मेरा ख्याल है तकरीबन 50% के करीब हम नीचे चले गए हैं। अच्छा, यानी पहले लाख थी तो 50,000 है। इसके करीब करीब पहुँच। और ये 2020 से बेहतर नहीं हुए हालात? नहीं, ये बिल्कुल उससे बिल्कुल बहुत डाउन है, बहुत डाउन। 2020 में तो कारोबार ना होने के बराबर था ना कोविड की वजह से। ये इस वक्त भी जो हालात है ना उसी तरह ही चल रहे हैं। अच्छा, ये कोविड वगैरह है, लेकिन ये देखें चीज़ों की जो कॉस्ट है, ये ओवरऑल हमारा सामान जो है ना चाइना से आता है, ओवरऑल जो पाकिस्तान में आ रहा है, और वहाँ पर जो उन्होंने उनकी अपने पैसे की वैल्यू बहुत ऊपर चली गई है। ठीक है। हमारा जो है पैसा डाउन से डाउन जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ें जितनी डॉलर ऊपर जाता है तो हमारी चीज़ कॉस्ट जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से लेके आते हैं वो तो कॉस्ट बिल्कुल नीचे जाएगी ना। तो हमारा मार्जिन उससे भी कम है। अच्छा, इसमें इस सारे प्रोसेस में आप खान साहब को कितना जिम्मेदार समझते हैं? माशाल्लाह खान साहब ने तो कमाल कर दिया। अच्छा, कमाल कर दिया। मेरी अभी मैं बता रहा था कि मेरे 17 यूनिट चले हैं, और उसका जो बिल है ना वो मेरा 120 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मैं दे रहा हूँ उसका। ये वैसे तो कहते हैं ना 30 रुपये 32 रुपये रेट है, लेकिन ओवरऑल देखें फ्यूल एडजस्टमेंट, यार ये कौन सा तरीका है कि 6 महीने पहले हमने बिजली इस्तेमाल की है और आज 6 महीने के बाद वो कह रहे हैं जनाब इसका बिल जो है ना फुल एडजस्ट में हम आपके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। ये ज़्यादती है, इन्होंने तो हर लेवल पर ज़्यादती की है इस मुल्क के साथ। और ये मैंने भी PTI को डोल डाला था, और इंशाल्लाह जो अब मेरे पास PTI वाला आएगा ना वो जूते ही खाएगा। अच्छा, ये बताएं 2022 के अंदर कितने पुरुमीद हैं कि खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से कारोबार को बेहतर हो जाएगा? माशाल्लाह जो हालात इस वक्त हैं ना, ऊपर तो नहीं, मेरा ख्याल मज़ीद नीचे जाएंगे हम। अच्छा, हाँ जी। पॉलिसीज़ खान साहब की? पॉलिसीज़ तो माशाल्लाह बड़ी आला हैं। जितने प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ ने चलाए थे उन्हीं को एक एक स्टेप आगे करके प्लेटें अपनी लगा रहे हैं। काम कोई नहीं, लाहौर का तो बेड़ा कर दिया इन्होंने। जिसको कहते हैं लाहौर के साथ दुश्मनी है, वो इन्होंने वाकई दुश्मनी की है इस लाहौर के साथ। तो अब लाहौर वाले भी माशाल्लाह इनके साथ उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह ये ट्रीट कर रहे हैं। दिखाएंगे ये राइट और मारेंगे लेफ्ट, ये होगा इनके साथ। अब नहीं, जूते तो ना मारिएगा। नहीं, अब बात ये है ना, देखिए मेरी बात सुने, अगर आप इस कौम के लिए कुछ कर नहीं सकते तो धोखा और फ्रॉड, धोखा ना, उनको झूठ ना बोलें उनके साथ, इतने झूठ बोलें हमेशा। अभी तो कहते हैं ना लाहौर के अंदर डेवलपमेंट बहुत अच्छी की है उन्होंने, हर सड़क के ऊपर यू टर्न बना दिया क्योंकि माहिर हैं उसमें। अच्छा, ठीक हो गया। आएँ जी और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। 2021 खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से कैसा रहा? महंगाई तो नहीं थी मुल्क में, ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से अवेलेबल थी? नहीं जी, बहुत ज़्यादा महंगाई थी, कुछ थोड़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा थी। हर बंदा आजिज़ तंग आ चुका है। बस यही चाहते हैं कि अल्लाह करे इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए किसी तरह से। अच्छा, मामूलात ज़िंदगी जो है वो ठीक नहीं है? जो बिल आए वो बिल जो है वो कम है, जो फ्यूल एडजस्टमेंट के जो डाले हुए हैं वो उससे भी डबल, यानी कि 2000 का बिल है तो 25-2660 डाला हुआ है। देखिए वो क्या है फिर। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, समझ नहीं आती किस टॉपिक को शुरू करें, क्या करें, किस पे बात करें। जहाँ हर तरफ महंगाई महंगाई, हर चीज़ में। यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने आए हैं, अभी तक कुछ नहीं ले सके, कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, तो देखिए क्या करें फिर। अच्छा, ये बताएं कि खान साहब को कोई मैसेज देना चाहें कि वो कोई अच्छा कर लें? जी, अब तो टाइम उनका पीरियड गुजर है, एटलीस्ट वही तकरीबन 1.5 साल है उनका। हाँ जी। तो क्या करेंगे? पिछले 3.5 साल में अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब वो क्या करेंगे?
2022 में कोई उम्मीद नहीं है उनसे? बिल्कुल कुछ उम्मीद नहीं है। शुरू में उन्होंने कहा था जी पहला साल है, पहला साल गुजर जाए फिर अगर कुछ होगा, लेकिन अब तो 3 साढ़े 3 साल गुजर चुके हैं, तो क्या उम्मीद रखें हम लोग। अच्छा, वो कहते हैं कि पिछले हुक्मरानों की वजह से ये हुआ, इस आप नैरेटिव को बाय करती हैं? कुछ तो शुरू में तो हम लोग इस बात को समझ रहे थे कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन अब नहीं। देखिए जैसा भी था, हमें तो अपना जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो जब हमें वो बहुत यानी कि सही तरह चल रहा था सारा सिस्टम, अब वो बिल्कुल इससे अपोजिट हो गया, तो हम फिर कैसे कहें कि वो गलत हो, ये सही यानी है। आपको साबिक हुक्मरानों की चोरी से, करप्शन से कोई लेना देना नहीं है? आपको चाहिए कि आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी आपकी दहलीज के ऊपर आसानी के साथ और सस्ते दामों में मैसर हो? नहीं, चोरी के साथ क्यों, ये भी बात सही है, क्यों वो अभी तक ये साबित तो नहीं हो सका कि वो चोर है। कुछ साबित हुआ है? अब नहीं हो सका। हमें तो वही चाहिए, वही लाइफ हमारी, वो बेहतर थी, बहुत अच्छी थी। कम से कम ये था कि ये जो इतनी टेंशन परेशानी है हर टाइम घरों में, बिलों से, वो जो खाने पीने की अशिया सारी महंगी है, उससे हम लोग बहुत तंग है। अगर ये उसी लेवल फिर आ जाती हैं तो फिर हमें ये नहीं कि खान साहब या कोई और है, हमें तो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आए जी, और लोगों से बात करते हैं जी, मेरे साथ रहिए। 2021 में कारोबार कैसा रहा? कारोबार बहुत डेड है। पूरा साल? पूरा साल। क्या वजह? महंगाई की वजह से। ये हमारा सीज़न है, हाँ। हालात देख लें आपके सामने, फारिग खड़े हैं। अच्छा, ये तो आखिरी महीना, आखिरी घड़ियाँ हैं ना दिसंबर की, लेकिन पूरे साल के अंदर भी तो कई सीज़न लगे हैं पूरे साल की बात नहीं, जब से ये हुकूमत आई उस वजह से कारोबार सारे डेड है। 2022 में कितने पूरे उम्मीद है कि खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से हालात बेहतर हो जाएंगे? ये अल्लाह ही बेहतर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इंशाल्लाह, अल्लाह पाक से उम्मीद है, और किसी से उम्मीद नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। चलें आए जी, और लोगों से बात करते हैं। ख़रीदारी करने आए हैं? हाँ जी। महंगाई तो नहीं है? महंगाई तो है, लेकिन ठीक है। अच्छा, गुजारा मजारा है? ठीक है, मतलब आपकी रेंज में है, आपकी आमदन के साथ मुताबिकत कर रखती है, अगर कीमतें बढ़ भी जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है? नहीं, कीमतें तो अभी बढ़ेंगी, अच्छा। क्योंकि ये हमारा अपना फॉल्ट है। 70 साल से मेरा अपना है, अच्छा, आपका है, सबका है। कैसे? कि हमने कभी भी इस चीज़ पर प्रोटेस्ट नहीं किया कि ये चीज़ गलत हो रही है या महंगी हो रही है, उस पर हम बाहर ही नहीं आए सड़कों पर। अच्छा, हम वैसे ही बैठे रहे हैं। पर ठीक है यार, अब वो है कि हमारी अब तबाही है। अच्छा, मज़ीद आगे ख़राब होने हैं हालात, अच्छे नहीं होने, इसमें हम सब हैं। तो हम सब इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं? सर अब देन ही मफलूज हो गए हुए हैं। अच्छा। अब तैयार क्या होना है? तैयारी तो चली गई। अब बात ये है कि ये हमारा अपना सब का कसूर है कि हमने लुटेरों को लुटाया है। ठीक, एक सीधी सी मसाल, आपका कोई एम्प्लॉयर हो, आप उसको कहें यार ये आप फलानी ये 1000 लो, ये 1000 की चीज़ें कोई भी यानी आओ, कोई आप मशीनरी कोई भी चीज़ आप मंगवाते हैं उससे, वो बेसिकली वो है 900 की। अब वो गया लेकर आएगा, वो कहेगा जी ये 1500 की मिली है। ठीक है, आपने जब लिए तो आपको कि यार आपने पता किया, आपको ये 900 की है, ये तूने मुझे 1500 की, फ्रॉड किया मेरे साथ, झूठ बोला, धोखा किया है, आप उसको बख्शेंगे नहीं, ऐसा ही होगा या फायर कर देंगे उसको। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जेबों से इतना गया है, हम उन्हें उस पर बोले ही नहीं। यानी आप ये समझते हैं कि मुल्क में मौजूदा मसाइल का जिम्मेदार जो है वो 70 साल का गंद है? वो गंद है, और गंद अच्छा। वो हमारा अपना फैलाया, अपना फैलावे। खान साहब उसके जिम्मेदार नहीं? खान साहब तो अभी आए हैं ना। मैं कह रहा हूँ पहले कौन सा कोई था। और ये बताएं, खान साहब ने इस गंद को साफ करने में कोई किरदार अदा किया? खान साहब क्या करें? खान साहब ये नहीं है, ऑनेस्ट हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, नीचे सारे उनके साथ जो हैं तो वो सभी उनको मैंडेट दिया ना, हमने वोट दिए कि वो उस गंद को साफ करेंगे, तो कुछ किया उन्होंने? सर वो बेचारा क्या करेगा, आगे से वो है ना रज़िया फासगी गुंडों में। अच्छा। वो साहब है इधर का, तो आगे ये माफिया सभी वो खड़े हो जाते हैं, वो क्या करेगा, वो मजबूर है। एग्जेक्टिव पावर्स उनके पास हैं, काम पावर नाम की हैं। अच्छा, पावर क्या हुई, पावर इस्तेमाल करने लगता है तो आगे से 50 बंदा खड़ा हो जाता है, जनाब नहीं स्ट्राइक नहीं। उसकी एक मिसाल जहांगीर तरीन साहब। ठीक, वो जहांगीर तरीन वो भी खड़े हो गए थे ना, कैबिनेट लेके जाते थे पेशिया मुक्त वो में। क्या कह रहा हूँ आपसे, सही तरीके से अगर कहें ना आप कि बंदा सही ऑनेस्ट बंदा आप लेकर आए, तो बेचारा वो सारी ज़िंदगी नहीं आ सकता, क्योंकि मुआशरा ही हमारा करप्ट है। अच्छा। उसको सपोर्ट करता है, जिसके हाथ में कुछ है तो छोड़ माफ़ी नहीं देता।
वो कहते हैं रगड़ दो, ठीक हो गया, चले बहुत मुआशरा खराब है। ठीक हो गया जी, बहुत मुआशरा शुक्रिया। ठीक होगा 2022 तब में ठीक होगा। 22 में कितने पुरुमीद हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद तो अल्लाह से है, बाकी हालात जो हैं वो हम खुद करेंगे तो ठीक होंगे, वरना नहीं हो सकते, और नहीं होंगे ये बिगाड़ पड़ गया कौम में। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। 2021 का साल खान साहब की पॉलिसीज की वजह से कैसा गुजरा आपका? बहुत ख़राब और गंदा गुजरा है। अच्छा, हाँ, कोई रिलीफ नहीं मिल सका? नहीं मिल सका किसी किस्म का भी। पेट्रोल हर चीज़ की कीमत दिन ब दिन बढ़ती गई है, कम नहीं हुई। अच्छा, यानी महंगाई रही ओवरऑल। महंगाई रही तो है। वैसे सर्विस डिलीवरी कैसी रही उनके? कोई अदारों के अंदर काम हुए, लोग बेहतरी की कोई उम्मीद उनसे हुई हो? नहीं, कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, और आइंदा और भी वक्त जो आ रहा है वो बुरा वक्त आ रहा है इसकी हुकूमत में। 2022 में कोई उम्मीद नहीं है कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से कुल कारोबारी हालात बेहतर हो जाएंगे, कुछ चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी? सर बहुत मुश्किल है, क्योंकि हालात जो गुजर चुके हैं 3-3.5 साल, उसमें आप देखें कि कितने हालात कहाँ तक पहुँच गए हैं, और अब कोई उम्मीद नहीं है, हमें कोई उम्मीद नहीं है इस बंदे पे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी वालेकुम सलाम। महंगाई तो नहीं है? सर महंगाई का तो बहुत ज़्यादा लोड है आवाम पे, अच्छा, तो बाकी मजबूरी है, फिर पहनने तो हैं कपड़े, अच्छा। फिर आना पड़ता है, लेनी पड़ती हैं, चाहे वो महंगी कर दें चाहे वो। साल 2021 कैसा गुजरा? खान साहब की पॉलिसीज़ ठीक रही? मैं अब आप तो माशाल्लाह ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं, आप मीडिया के वर्कर हैं, बहरहाल मेरे ख्याल से तो काम ख़राब ही होता जा गया है आहिस्ता आहिस्ता। क्या काम करते हैं? मैं एज अ कार रेंट का काम करता हूँ, कार रेंट का बिजनेस। कैसा कार रेंट का बिजनेस? वो भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक का निज़ाम है कि अल्लाह ने हर इंसान को जो पैदा किया है तो वो निज़ाम तो फिर चल रहा है। उसके अलावा पहले वाले काम नहीं है, मतलब कि अब जो है ना वो धक्का ही लगा रहे हैं, तो काम को धक्का लगा तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। 2022 में कितने पुरुमीद हैं कि खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से हालात बेहतर हो जाएंगे? हम तो ये कहते हैं कि 2022 में कुछ ऐसा हो कि खान साहब जाएं, और हाँ जी, चाहे वो पीपल पार्टी आए चाहे वो नून लीग आए, मैं किसी का एक का नहीं हूँ, बहरहाल उनके होते जो आवाम थी ना वो कम से कम इजी थी। घर के चूल्हे चल रहे थे, वर्कर खुश थे, चाहे कम तनख्वाह थी ज़्यादा थी, हाँ गुजारा हो रहा था। अब नहीं हो रहा? अब नहीं हो रहा। यानी आप इसका हल ये ढूंढते हैं कि खान साहब को घर चले जाना चाहिए? अब हल यही है, हम लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसा दिन आए कि 2022 में हम आवाम की दुआएं हैं कि ये जो है हुकूमत है इसका तख्ता पलट जाए, चाहे वो जो भी पलटे, हम हर किसी के साथ हैं, हम पीटीआई के साथ नहीं है, हम पीपल पार्टी के साथ हैं, उसके अलावा जितनी हमारी तंजीमें हैं ना हम उनके साथ हैं, क्योंकि इनको एक मौका दिया, बहरहाल उस मौके में जो है पाकिस्तान हमारा मैक्सिमम 20 ईयर पीछे चला गया, आगे नहीं आया। 20 साल पीछे चला गया जी मुल्क। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर और लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। खरीदारी करने आए हैं? जी खरीदारी करने। महंगाई तो नहीं है? महंगाई है, क्यों नहीं है भाई, महंगाई तो बढ़ गई है। हर चीज़, जो चीज़ पहले मतलब है लेते थे हम 1000 में, अब वो 15, 16, 1700 में मिलती है। अच्छा, ऐसे समझे कि मतलब है कोई 50 to 60% तो हो ही गई है। कितने अरसे बाद में आप खरीदारी करने के लिए आए हैं, और पहले रूटीन होती थी और अब नहीं है? सर्दियों की चीज़ें तो सर्दियों में ही ली जाती हैं, तो इस उस जॉनर में मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो ओवरऑल वैसे जो घरेलू पिक्चर है जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो तो बिजली काफ़ी गैस, मतलब है, अब अशियाए खुद नोश चीनी को देख लें, इसको ऑयल को देख लें, 260 रुपए का ऑयल का 1 किलो का पैकेट मिलता था, अब वो 380-400 तक जा रहा है। तो ये चीज़ें, चीनी पहले 60 रुपए 65 रुपए होती थी, अब वो 90, 100, 120 रुपए में, हाँ जी 120 रुपए यहाँ तक जा रहा है। अच्छा, तो आमदन नहीं बढ़ी उस एतबार से? आमदन कुछ लिहाज से थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन उस महंगाई ज़्यादा हो रही है, आमदन मेरा ख्याल में उधर ही खड़ी है। 2022 में खान साहब से कितने पुरुमीद हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे? हालात बेहतर अभी तो कुछ नहीं लग रहा हालात बेहतर होंगे, अब ये उनका टेन्योर भी ख़त्म हो रहा है, अब तो नहीं लगता। हालात बेहतर होने तो पिछले साल से शुरू हो जाते, जो कुछ करना था उन्होंने, चले जी उनका लास्ट टेन्योर, आखिरी 2 साल हर हुकूमत अच्छा कुछ आवाम को देती है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं नज़र आ रहा। हाँ जी, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। 2021 में कारोबार कैसा रहा? देखिए कोरोना आया था, उस लिहाज से तो तकरीबन ठीक ही रहा। पूरी दुनिया के 2020 में कारोबार बंद रहे ना? पूरी दुनिया के हिसाब से पाकिस्तान में फिर भी बेहतर रहा है। ठीक है।
तो आपके अपने ज़ाती कारोबारी हालात कैसे रहे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। ठीक रहे? हाँ जी। यानी 20 की निस्बत 21 बहुत बेहतर रहा। हाँ जी बेहतर है। अच्छा, और इसमें महंगाई का जो फैक्टर है, जो चीज़ें महंगी हो गई, आगे आवाम की बाइंग पावर नहीं है, उस एतबार से आपने उसको कैसा देखा? देखें महंगाई का तब बोलते हैं जब हम खुद अपनी कुछ चीज़ें बना रहे हों। ठीक। हम क्या बना रहे हैं? हम तो कुछ नहीं बना रहे हैं। जो भी हमारे मुल्क में बन रहा है वो उसकी क्वालिटी ऐसी है कि उसको आप बाहर नहीं बेच सकते। आप बाहर चीज़ बेचेंगे, आपको ज़र मुबादला आएगा तो आपके जो माशी हालात है वो बेहतर होंगे। जब आप बना कुछ नहीं रहे, दूसरों से ख़रीद रहे हैं, वो तो उनकी मर्ज़ी है ना कितने की दे रहे हैं, ना खरीदें। यानी आपका कारोबार अगर पहले भी लाख रुपए सेल थी तो अब 21 के अंदर भी यही सूरत हाल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? सेल की नहीं है बात, यह है कि मौके की मुनासबत से गुजारा करना पड़ता है ना। एक इफेक्ट आया, पूरी दुनिया इफेक्ट हुई, हम भी हुए। ठीक हो गया। उस लिहाज से तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। फिर भी पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं। आप ऑल ओवर पूरी दुनिया का विज़िट करें, आप उस लिहाज से देखें। जो लोग बाहर से हम लोगों को नज़र आता है बाहर लोग रह रहे हैं, वो देखें हमारी निस्बत तो वो कुछ हम तो बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा ये बताएं 2022 में कितने पुरुमीद हैं कि हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे? खान साहब की पॉलिसीज़ कितनी अच्छी हैं कि हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे? देखिए जी, खान साहब जो है ना, वो तो अल्लाह ताला ने इस कौम को एक तोहफ़ा दिया है। अच्छा। अगर देखा जाए तो जब हम लोग वो आलू टमाटर प्याज मिर्चें ये जो अपने चीनी है इसी पे अड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग आए हैं खाने के लिए, दुनिया में खा लिए, बच्चे पैदा कर लिए, बस यही काम है। हमें क्या पता। खान साहब इस कौम के लिए तोहफ़ा कैसे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। भाई बात सुने, ये जो हमें पीछे हमारी तालीम का लेवल यहाँ तक ले आए ये लोग कि हमें सोचने समझने की हमें वो कुव्वत नहीं है। सीधी बात है। पिछले हुक्मरान ले आए या ये? जाहिर है पिछले, अभी इसने क्या किया है? खान साहब ने आपको नई सोच दी है। देखिए हम लोग दीन को उस वक्त तक नहीं समझेंगे जब हम कुरान को उसकी समझ के लिहाज से नहीं पढ़ेंगे। तलावत करने से हमें दीन का नहीं पता चलेगा, हमें पता चलेगा उसको इल्म हासिल करने से। यही तो बात है। अभी यहाँ पे एक आदमी को पता है कि मैं आना है, मैंने दिहाड़ी लगानी है और चला जाना है, उसको क्या पता कि हमारे मुल्क के बैनुल-अक़वामी लिहाज से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हमारा ज़र मुबादला क्या है, हमारी इकॉनमी कहाँ पे है। वो तो बस यही है ना कि आज गैस नहीं आ रहा, कल आ रहा था, आज नहीं आ रहा। नहीं तो क्या ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई नहीं है? यार ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। कंप्रोमाइज़ कोई चीज़ होती है। कंप्रोमाइज़ ऐसी होती है, एक चीज़ है आप हम पूरा साल हम लोग यानी कि 10 महीने हम लोग गैस इस्तेमाल करते हैं, 2 महीने किल्लत होती है। कैसे होती है कि हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है काम शुरू, कमरा गर्म करने के लिए हीटर चला लिया, ये कर लिया वो कर लिया, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है ना, तो फेस कर ले। क्या ठीक हो गया। ये आप क्यों हंस रहे हैं जी? जब इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कौम के लिए तोहफा हैं, आप क्यों हंसे? उन्होंने महंगाई का तोहफा दिया है और तो कोई नहीं आवाम को दिया, क्योंकि जो चीज़ 100 रुपए की थी वो 500 तक पहुंच गई है। ये तो आपको भी पता है, आप भी आवाम हैं, हम में से हैं आप भी। ठीक है, मज़दूर जो मज़दूरी करता है वो 500-600 की मज़दूरी करता है, उसके तो चूल्हा ठंडा हो गया है, यानी कि वो तो हंडिया भी नहीं बना सकता शाम की। ये कुछ चंद बंदे हैं जो जिनके कारोबार हैं, वो अपने बिजनेस हैं, वो खुशहाल है। ठीक हो गया। लेकिन अब हम आवाम से हैं, आवाम तो नहीं ना खुश इससे। अच्छा, वो चीज़ होती है कि आवाम अगर खुशहाल हो, हर बंदा खुशहाल हो। खुशहाली थी पहले हमारे मुल्क में। अब खान साहब तोहफा नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो अजाब खान है। वो आवाम के लिए धोखा है। उसने जो बोला था ना कि हम आवाम को हम ये देंगे, हाँ आवाम के लिए ये आसानियाँ, 4.5 साल का अरसा गुजर चुका है। आवाम के लिए परेशानियाँ हैं, महंगाई है। इमरान खान ने धोखा दिया आवाम को, वो अजाब खान है इमरान खान। 2022 में कोई उम्मीद है उनसे कि हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, उनसे नहीं होंगे। जो 4 सालों में नहीं कर सकता, 1 साल तो नेक्स्ट ईयर जो है वो तो इलेक्शन का ईयर होता है, आप बेहतर जानते हैं, मीडिया वाले हैं। 1 साल तो पूरा यानी कि वो कैंपेन के लिए, फौतियों के लिए रखा होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमने पीपल्स पार्टी को भी आजमा लिया, हमने PMLN को भी आजमा लिया और उनको भी 3-3 बारियां दे दी। खान साहब को तो हमने पहली बारी दी और अभी 3 साल गुजरे हैं, तो अभी से इतनी मायूसी क्यों है? मायूसी उसने खुद पैदा की है आवाम के लिए। खुशहाली वो होती है कि नीचे वाला तबका है ना, वो खुशहाल हो तो फिर मुल्क में खुशहाली आती है। ये नहीं कि ये हम है, बिजनेसमैन है, दुकानदार है, ताजर है, कि ये खुशहाल है। नहीं, जब वो मजदूरी करने वाला वो खुश होगा ना, तो फिर खुशहाली आएगी। ये बात आपको समझ नहीं आ रही? नहीं। अच्छा, क्यों?
क्योंकि हमारी सोच ही यहाँ तक है, इससे आगे सोच नहीं जाती। देखें हफ्ते के आप 8-7 दिन है ना, 6 दिन आप खुशहाली से गुजार लें, एक दिन ना गुजारें वो सारे भूल जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग वहाँ पे अड़े हुए हैं। देखें ये लोग 1992 से मुझे कुछ थोड़ी होश है कि ये लोग गवर्नमेंट में थे, उस टाइम चीज़ों का क्या रेट था। अभी इन्होंने गवर्नमेंट 18 में छोड़ी है ना, तो उस टाइम क्या यहाँ तक आया ना काम, अभी इससे आगे जाना है ना, कौन रोक सकता है। ठीक हो गया, इनसे पूछते हैं आपकी क्या राय है जी। देखिए कोरोना की वजह से अगर देखा जाए तो पूरी ओवरऑल जो है वो इकोनॉमीज़ बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं वो कोलैप्स हो गई हैं, जिस तरह अमेरिका है, यूरोपियन यूनियंस है सब। तो पाकिस्तान तो जो है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो है वो थोड़ा सब्र करना चाहिए, हर चीज़ को जो है वो सब्र के साथ देखना चाहिए, ना कि जो है वो जल्दी से यार खान साहब आपने किया नहीं। जहाँ से हम 30-40 साल हमारे पास उसको चॉइस है, अगर तो चॉइस है खान साहब से बेहतर कोई चॉइस है तो फिर हम कह सकते हैं हाँ जी खान साहब ने जो है वो कुछ नहीं किया, उसको जो है वो मौका देना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास फिर से जरदारी और जो है वो नून लीग और ये चीज़ें, ये लोग ही ऑप्शंस हैं, तो फिर मेरे ख्याल में यार थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, मज़ीद टाइम देना चाहिए। 22 में कितने पूरी उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद तो यार 22 या 21 हो या 20 हो, कभी भी हमने नहीं छोड़ी इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए जो है, मुल्क के लिए हम लोग कह रहे हैं, हम इमरान खान किसी इंटेलेक्चुअल के लिए नहीं कह रहे कि यार ये बंदा जो है सही, मुल्क के लिए कोई भी आएगा बेहतर करेगा इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं। इमरान खान के साथ नहीं है मैं या जरदारी, नून लीग भी अगर बेहतर करती, फॉर्म कुछ बेहतर किया है, जिन चीज़ों में उन्होंने बेहतर किया। बेहतरी को जांचने का पैमाना है ना हमारे पास, इकॉनमी पैमाना है हमारे पास, आम आदमी की ज़िंदगी पैमाना है, बिजली गैस पानी इनके रेट्स हमारे पास पैमाना है, हमारे पास ओवरऑल मुआशी सूरत हाल GDP को जांचने के लिए वो पैमाना है कि यार खान साहब ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, लोगों को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये पैमाने हैं ना सारे। गवर्नेंस पैमाना है, करप्शन का खात्मा हो गया कि नहीं हो गया। तो इन तमाम पैमानों में आप खान साहब को कहाँ रेट करते हैं कि उन्होंने कितना बेहतर किया? तो इकोनॉमीज़ को जो है वो आप जांचने का पैमाना लगाएंगे तो अब हमें सबसे अपनी पहले देखनी पड़ेंगी अपनी एक्सपोर्ट्स। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट से हमारा डेफिसिट अभी भी जो है वो इतना ज़्यादा है कि हम उसको अगले तकरीबन 10 साल से जो है 10 साल तक भी कवर जो है उसको नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो हर चीज़ को टाइम लगता है। पिछली 30 सालों में हम जो हमारे हुक्मरान हैं जितने भी, उन्होंने इंपोर्ट पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, एक्सपोर्ट पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग, लोकल इंडस्ट्री नहीं लगाई, लोकल इंडस्ट्री नहीं लगी। किसी भी जो अगर आप किसी भी जो है वो करते हैं, किसी भी मुआशरे को गुर्बत से निकालने, ख़ासतौर पे रो रहे हैं कि गुर्बत बहुत है, ये हो गया वो हो गया, अगर आप कंपैरिजन करें ना, सिर्फ एशिया में कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अभी भी बेहतर है। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, मैंने लोगों के तासुरात, ताजरों की गुफ्तगू, ख़वातीन की गुफ्तगू और यहाँ पर आने वाले आम शहरियों की गुफ्तगू आपको सुनवाई, जिसके अंदर उन्होंने महंगाई से मुतल्लिक, कारोबारी हालात से मुतल्लिक अपने खदशात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात और साथ साथ हुकूमत को डिफेंड भी किया। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।